हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एमएससी मैथमेटिक्स का फंक्शनल एनालिसिस में नॉन लीनियर स्पेस में बैलेंस स्पेस। और बैलेंस स्पेस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस क्या होता है और उसकी बेसिस क्या होती है। और इससे पहले आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस भी पता होना चाहिए और इनर प्रोडक्ट स्पेस की वीडियो मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस से। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। एक बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उस वेक्टर की डायमेंशन कहलाती है। बेसिस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिस? बेसिस वो सेट होता है जो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। पहली होती है लीनियर इंडिपेंडेंट और दूसरी होती है लीनियर स्पैन। जो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है बेसिस कहलाता है। एक्चुअली में बेसिस ही वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है, बेसिस ही वेक्टर स्पेस को बनाता है। हम एमएससी फंक्शनल एनालिसिस में वेक्टर स्पेस को लीनियर स्पेस से डिनोट करेंगे कि वेक्टर स्पेस एज अ लीनियर स्पेस होता है और वेक्टर स्पेस हमेशा फील्ड पर होता है। तो फाइनाइट वेक्टर स्पेस की बात ही आती है। फाइनाइट वेक्टर स्पेस क्या होता है? A vector space is said to be finite vector space if the dimension of vector space is finite. अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फाइनाइट है तो वो फाइनाइट वेक्टर स्पेस कहलाएगा। फाइनाइट है इसका मतलब क्या है? फाइनाइट है इसका मतलब है कि वेक्टर स्पेस की जो बेसिस है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो भी फाइनाइट है, तब जाके वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो भी फाइनाइट होगी। नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है? नॉन लीनियर स्पेस इज ए लीनियर स्पेस। नॉन लीनियर स्पेस एक प्रकार का लीनियर स्पेस ही होता है। लीनियर स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस ही होता है, यानी कि नॉन लीनियर स्पेस को वेक्टर स्पेस ही कह सकते हैं। ए नॉन लीनियर स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस टुगेदर विद द नॉर्म फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? नॉर्म फंक्शन आता है, मतलब इसको नॉर्म से डिनोट करते हैं। एक मैपिंग होती है n टेंड्स टू r। n टेंड्स टू r का मतलब है n यहाँ पर होता है नेचुरल नंबर और r यहाँ पर होता है रियल नंबर। यानी कि जो मैपिंग होती है वो नेचुरल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर में जाती है, जो इन सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। पहली होती है नॉर्म ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नॉर्म ऑफ x 0 है तो x 0 के इक्वल होगा। और नॉर्म ऑफ x प्लस y लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। और नॉर्म ऑफ अल्फा x इक्वल होता है अल्फा का मॉडुलस इनटू नॉर्म ऑफ x, जहां पर अल्फा कोई स्केल है। तो जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वो नॉन लीनियर स्पेस कहलाता है। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है? इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम कहेंगे कि लेट u और v जो है दो वेक्टर स्पेस, हमने दो वेक्टर स्पेस लेके चल पड़े, u और v दो वेक्टर स्पेस लेके चल पड़े। एक मैपिंग है इनर प्रोडक्ट u टेंड्स टू v is said to be inner product space when it satisfy three properties। एक मैपिंग है इनर प्रोडक्ट u टेंड्स टू v, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगी जब वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। पहली होती है u v की इनर प्रोडक्ट v u की इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। दूसरी होती है u की u के साथ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तीसरी होती है au प्लस bv की इनर प्रोडक्ट w के साथ करें तो वो au w प्लस bv w होगा। जो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाती है। अब बारी आती है कोची सीक्वेंस इन ए नॉन लीनियर स्पेस। कोची सीक्वेंस इन ए नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है? देखिए, कोची सीक्वेंस इन ए नॉन लीनियर स्पेस से पहले आपको सबसे पहले नॉन लीनियर स्पेस के बारे में पता है कि नॉन लीनियर स्पेस वो होता है जो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। मतलब नॉर्म ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉर्म ऑफ x 0 है तो x 0, नॉर्म ऑफ x प्लस y लेस देन है नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, और नॉर्म ऑफ अल्फा x इक्वल है अल्फा का मॉडुलस इनटू नॉर्म ऑफ x। अब कोची सीक्वेंस इन ए नॉन लीनियर स्पेस का मतलब एक नॉन लीनियर स्पेस है, उसके अंदर कोची सीक्वेंस लाई कर रही है। यानी कि आपको सीक्वेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। सीक्वेंस क्या होती है? एक मैपिंग होती है नेचुरल नंबर टेंड्स टू नेचुरल नंबर। और कोची सीक्वेंस क्या होती है? कोची सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जहां पर an माइनस am का मोड किससे लेस देन हो? एप्सिलॉन से लेस देन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k पर वो सीक्वेंस कोची सीक्वेंस होती है। अब कोची सीक्वेंस की बारी आ रही है कि एक नॉन लीनियर स्पेस है उसके अंदर कोची सीक्वेंस है, तो नॉन लीनियर स्पेस के लिए नॉर्म डाला और कोची सीक्वेंस की आइडेंटिटी डाल दी। आइडेंटिटी क्या है कि xn माइनस xn का जो नॉर्म है अगर वो लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n और m ग्रेटर देन m से, तो वो सीक्वेंस कोची सीक्वेंस इन ए नॉन लीनियर स्पेस कहलाएगी। नेक्स्ट बारी आती है कन्वर्जेंस ऑफ ए कोची सीक्वेंस। अब बारी आती है कि कोची सीक्वेंस जो होती है जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, लेकिन अगर कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो क्या होता है? कन्वर्जेंस ऑफ ए कोची सीक्वेंस कहता है कि एक सीक्वेंस xn कोची सीक्वेंस है, नॉन लीनियर स्पेस में है, तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएगी जब वहां पर कोई m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर xn माइनस xn का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। एक बात याद रखना बच्चों,
कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो वो हमेशा लिमिट पॉइंट पे कन्वर्जेंट होती है। अगर कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका भी कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होगा, और अगर वो लिमिट पॉइंट पे कन्वर्जेंट हो रही है और कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ ए कोची सीक्वेंस इन अ नॉन लीनियर स्पेस। अब आगे बारी आती है बेनेक स्पेस की। बेनेक स्पेस क्या होता है? इफ इन द नॉन लीनियर स्पेस एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, अगर किसी नॉन लीनियर स्पेस में कोई कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है उस नॉन लीनियर स्पेस में, तो वो नॉन लीनियर स्पेस कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस हो जाता है। और जो कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस होता है वो बेनेक स्पेस कहलाता है। मतलब एक नॉन लीनियर स्पेस है जो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, उसके अंदर कोची सीक्वेंस लाई कर जाती है, और वो कोची सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो जाती है तो नॉन लीनियर स्पेस कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस हो जाता है। और अगर वो कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस है तो उस नॉन लीनियर स्पेस को बेनेक स्पेस कहा जाएगा। यानी कि बेनेक स्पेस क्या होता है? बेनेक स्पेस के अंदर एक नॉन लीनियर स्पेस होना चाहिए, नॉन लीनियर स्पेस में कोची सीक्वेंस होनी चाहिए, और वो कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अब कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है? किसी ना किसी लिमिट पॉइंट पर कन्वर्जेंट होती है, और अगर वो कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो नॉन लीनियर स्पेस कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस हो जाएगा, और वो कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस ही बेनेक स्पेस कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आता है, एक एग्जांपल लेते हैं हम इस पे कि गिव एन एग्जांपल व्हिच इज नॉन लीनियर स्पेस बट नॉट अ बेनेक स्पेस। एक एग्जांपल दीजिए जो नॉन लीनियर स्पेस तो हो लेकिन बेनेक स्पेस ना हो। तो हमने एक सेट कंसीडर किया, x लिया 0 और 1। यहाँ पर 0 ओपन इंटरवल में है और 1 क्लोज्ड इंटरवल में है। इसका मतलब है x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 के लेस देन इक्वल टू है। यहाँ पर x इस तरह से लाई कर रहा है, और नॉर्म ऑफ x जो है वो x के इक्वल है। नॉर्म ऑफ x के इक्वल है, और xn एक सीक्वेंस ले ली हमने 1/n। अब xn एक सीक्वेंस ले ली 1/n, इसका मतलब है नॉर्म ऑफ xn क्या ले लिया? 1/n ले लिया। अब हमें पता है कि ये नॉन लीनियर स्पेस की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। नॉन लीनियर स्पेस की चार प्रॉपर्टी वही जो अभी मैंने बताई थी कि नॉन लीनियर स्पेस की ये चार प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसके अंदर क्या लेंगे कि हाँ ये नॉन लीनियर स्पेस तो है। अब अगर हमें इसको बेनेक स्पेस प्रूव करना है तो सबसे पहले इसको नॉन लीनियर स्पेस देखा कि हमें नॉन लीनियर स्पेस की चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद हमने इसके अंदर कोची सीक्वेंस डालनी है, और कोची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है किसी ना किसी लिमिट पॉइंट पर। तो हमने इसके अंदर एक कोची सीक्वेंस ले ली, नॉन लीनियर स्पेस में एक कोची सीक्वेंस ले ली, xn माइनस xm का नॉर्म ले लिया, मतलब 1/n माइनस 1/n का नॉर्म ले लिया, वो टेंड्स टू 0 होगा। अब देखिए n टेंड्स टू इंफिनिटी रख दें, m टेंड्स टू इंफिनिटी रख दें तो वो किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाता है। तो an एक सीक्वेंस ले ली 1/n, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जहां पर 0 x को बिलोंग नहीं कर रहा। an हमने जो कोची सीक्वेंस ली थी, कौन सी सीक्वेंस ली थी? हमने 1/n ली थी। अब 1/n में n टेंड्स टू इंफिनिटी करे तो वो 0 आ जाता है, क्योंकि 1/n में n टेंड्स टू इंफिनिटी करे तो वो उसका लिमिट पॉइंट होना चाहिए। लिमिट पॉइंट यहाँ पर 0, क्या ये 0x को बिलोंग कर रहा है? 0x को बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि ये जो कोची सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट नहीं है इस नॉन लीनियर स्पेस में। अगर कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो वो कंप्लीट नहीं होगी, और अगर वो कंप्लीट नहीं है तो वो बेनेक स्पेस नहीं होगा, इसलिए सेट बेनेक स्पेस नहीं। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन नॉन लीनियर स्पेस में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आगे इसकी बेनेक स्पेस की अलग से वीडियो लेके आऊंगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।